कौन जीत रहा है आजमगढ़? माननीय धर्मेंद्र सांसद जी जीत रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं। बिल्कुल 101%। क्या है माहौल? ठीक है। किसका ठीक है? धर्मेंद्र यादव का। धर्मेंद्र यादव का। चुनाव जीत रहे हैं 101%। 101%। बहुत बढ़िया माहौल है धर्मेंद्र जी के पक्ष में। धर्मेंद्र जी के पक्ष में पूरा माहौल है, एक तरफा माहौल है। धर्मेंद्र जी के पक्ष में। धर्मेंद्र जी के पक्ष में सारे बिरादरियों का सपोर्ट और सहयोग मिल रहा है। अब क्या कह रहे हैं बताइए आप? अखिलेश यादव आ रहा है आपकी। अखिलेश यादव आ रहे हैं। हाँ एकदम पूरा लक बाई लक। हाँ। कौन जीत रहा है आजमगढ़? धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं। हाँ। यहाँ पर सब लोग खड़े हैं, इनको सबको सभी लोग खाए हैं। सबको 15-15 लाख मिला है। हाँ, आपको मिला है 15 लाख आया है मेरे खाते में। आपको मिला है? मुझे मिला है 15 लाख। मैंने क्या ना ठेले लगवाए हैं, दुकान लगवाए हैं, ठेले रोजगारी मिले। हाँ। आजमगढ़ में मजबूत कौन है? मजबूत अब देखिए, अब क्या अगर कोई भी चुनाव देखते तो पास्ट का हिस्ट्री देखिए, उठा देख लीजिए, और क्या हम उसमें कह सकते हैं। पास्ट में तो समाजवादी पार्टी मजबूत तो अब आप ही के बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं। हम क्या मतलब, जो समाजवादी पार्टी के 10 विधायक हैं और उसके बाद जो है गठबंधन जीता था अखिलेश जी। तो बिल्कुल जो आप बात कर रहे हो बेस वाली बात कर रहे हैं। नमस्कार, भारत टीवी न्यूज की खास पेशकश कौन बनेगा प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत टीवी न्यूज लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव की तमाम तस्वीरें दिखा रहा है। हम लोग लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का मन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आजमगढ़ की जनता क्या सोचती है। बता दें कि आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र है और आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र समाजवादी पार्टी का मजबूत किला माना जाता है। 2014 में नेताजी मुलायम सिंह यादव तो 2019 में अखिलेश यादव यहां से चुनाव जीत करके सदन पहुंचे। 2022 के उपचुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को प्रत्याशी बनाया। दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव जीतने में कामयाब रहे, यानी कि समाजवादी पार्टी किले में सेंधमारी करने में दिनेश लाल यादव निरहुआ रहे कामयाब। अब आजमगढ़ की जनता सीधे इनसे बातचीत करेंगे और जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आजमगढ़ की जनता के मन में क्या है। क्या नाम है आपको? मेरा नाम सूरज मदेसिया है। क्या है माहौल आजमगढ़ का? माहौल आजमगढ़ का यही है, फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। आजमगढ़ में कौन जीत रहा है? दिनेश लाल यादव निरहुआ जीतेंगे। जीतेंगे? फिर से जीतेंगे, बम्पर वोट से जीतेंगे। बम्पर वोट से? बम्पर पिछली बार शाहआलम गुड्डू जमाली जो है 2,66,000 वोट पाए थे, अब सपा खेमे में है। उस बार 8,000 वोट से जीत पाए थे उपचुनाव। कोई भी आ जाए उनके साथ, फिर से एक बार दिनेश लाल यादव निरहुआ नहीं जीतेगा। दिनेश लाल निरहुआ जीतेंगे? क्या कहिएगा, कह रहे दिनेश लाल निरहुआ जीतेंगे? एकदम जीतेंगे, गारंटी के साथ जीतेंगे। गारंटी के साथ जीतेंगे? जी जी। इस समाजवादी पार्टी का मजबूत किला है, 10 के 10 विधायक समाजवादी पार्टी के पास है। जब मोदी और योगी लहर चल रही थी उस समय भी जो है पूर्वांचल जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ रहा। जब दिनेश लाल यादव ने समाजवादी पार्टी को उखाड़ के फेंक दिया, वो परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग है। आज की परिस्थितियां अलग है। जैसे गुड्डू जमाली का क्या बदल गया है, कितना बदल गया बताइए? बहुत बदल गया है। यहाँ जो विकास की जो विकास हुआ है उसका भी पब्लिक देख रही है ना। विकास हुआ है? विकास हुआ है। अच्छा, विकास हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? अमन। अमन, क्या है आजमगढ़ का माहौल? आजमगढ़ क्या है, वही खोखला हो गया और क्या चीज है। खोखला हो गया है? हालो स्फीयर की तरह है, जहाँ पे इनसाइड कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, उस साइड में सब कुछ फेस है और क्या है। कह रहे हैं आजमगढ़ में बहुत विकास हुआ है, आजमगढ़ में डेवलपमेंट है, विकास की नए नए कीर्तिमान रचे क्या हैं। देखिए, कोई चीज होती है तो एक होता है फेशियल, एक होता है इंटरनल। अब इंटरनल जो आदमी के मन में हार्ट में क्या एग्जिस्ट कर रहा है वो उसका नेचर समझता है। बाकी सबको अपनी स्वतंत्रता, लोकतंत्र है। अब देखिए कब तक लोकतंत्र बचता है, वो तो बात कहने वाली है। बाकी सबके अपनी है, कौन किसका मन है। तो हमारा देश लोकतंत्र में, जिसकी जहाँ मत होगा वहां तो अपना वोट देगा। आजमगढ़ में मजबूत कौन है? मजबूत अब देखिए, अब क्या अगर कोई भी चुनाव देखते तो पास्ट का हिस्ट्री देखिए, उठा देख लीजिए, और क्या हम उसमें कह सकते हैं। पास्ट में तो समाजवादी पार्टी मजबूत। तो अब आप ही के बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं। हम क्या मतलब, जो समाजवादी पार्टी के 10 विधायक हैं और उसके बाद जो है गठबंधन जीता था अखिलेश जी। तो बिल्कुल जो आप बात कर रहे हो बेस वाली बात कर रहे हैं, तो जब वो बेस वाली बात है तो सही बात है सामने। अब लेकिन फिर सेंधमारी भी तो हुई ना 2022 के उपचुनाव में। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जो मजबूत किले को ढह दिया। अब जो समाजवादी पार्टी का मजबूत किला, हाँ तो उसमें कुछ फैक्टर भी था, जानते कुछ वोट कटे थे। अब वो कहाँ से फैक्टर आया जो कैंडिडेट था। बाकी अब क्या है, देखने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों के रोजगार के मसले पर कैसे देखते हो? ये बात मत करिए, सब बात करिए, यही बात मत करिए। तो बताइए ना, कैसे नौजवानों को रोजगार तो दिया ना कर। यहाँ पे बहुत युवा लोग हैं
वो तो कुछ लोग कहते हैं भाई ठीक है, अगर सबको रोजगार मिल रहा है तभी तो सरकार मान लीजिए अगर है। बाकी अगर पेपर लीक देख रहे हैं, आए दिन पेपर लीक हो रहा है, तब उसमें क्या ही कह सकते हैं। पेपर लीक पिछली सरकारों में जो है कह रहे थे होते थे, तो अब कार्रवाई नहीं होती थी। अब की सरकार में होता है। हम उस बात बिल्कुल आप जो बात बोल रहे हैं कि पिछली सरकार में पेपर लीक होता था, तो सपोज दैट इन केस की अगर पिछले वाली सरकार का अगर पेपर लीक हुआ तो हमने उसको हटाया, तो अगर इसने पेपर लीक है मतलब इसको भी हम हटा दें? तो बात तो यही होनी चाहिए ना कि उसने पेपर लीक किया तो हम तुमको इसलिए लाए कि तुमको भी पेपर लीक करो, मजबूत सरकार लाए। फिर क्यों हम, और यही है चीज, जब पेपर इसने लीक कर दिया तो हम इसको किस बेस पे, किस फैक्टर पे हम इसको सामने फ्रंट पे लाएंगे, आप बताइए। तो आजमगढ़ में क्या लग रहा है स्थिति क्या रहेगी? आजमगढ़ के समीकरण कितने? देखिए भैया हमको उतना जानकारी नहीं। कौन जीत रहा है आजमगढ़, सीधा बता। अरे जिसको लोग वोट देंगे, जिसको जनता अपना। अरे तो आप भी तो जनता है, आप भी तो 18 साल से मतलब जो है वो गए वोटर है। हम तो भैया सोचेंगे कि जहाँ पे युवा का जहाँ सोच है, जहाँ पे अपने देश को मतलब इंटरनली एग्जिस्ट मजबूत किया जाए, न कि एक्सटर्नली, न कि बैनर पे, न पोस्टर पे, न न्यूज़पेपर। कह रहे हैं कि देश मजबूत हाथों में है, मोदी जी है, जो डंका बज रहा है विदेशों में जो है 24-24 घंटे काम कर रहे हैं। अगर डंका बज रहा है तो फिर इतना ज्यादा बजट डेफिसिट हो रहा है, इतना इन्फ्लेशन मार्केट में हो रहा है, तमाम चीजें महंगी हो गई हैं, सब्सिडी कहाँ जा रही है, डेवलपमेंट आप क्या बात करते हैं? अब हम इसमें क्या बोले हैं? क्राइम फ्री स्टेट हो गया, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप उठा करके देखिए। अब इस बात का हम बता रहे जवाब। देखिए क्या होता है ना कि अगर आदमी अगर सेल्फ स्टैंड बाई में खड़ा हो जाए, अगर सरकार अगर मुझे हर इंडिविजुअल आदमी को मजबूत कर दे, तो खुद ऑटोमेटिक हर आदमी भ्रष्टाचार से अपना, चाहे जो भी रहेगा, से तुम्हारी जो भी मारपीट होगा उससे बच जाएगा। अगर मुझे मजबूत कर देंगे तो मैं अपना ऑटोनॉमस बॉडी खुद में अपने आप को रजिस्ट कर लूंगा। बाहरी यार आप बढ़िया बोल रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं, बता दीजिए एक बात। देखिए मैं किसी चीज का, देखिए मैं अपना इंडिविजुअल बॉडी हूँ, मुझे अपना वोट का मुझे अधिकार है, ना कोई संवैधानिक अधिकार है मेरा। तो मजबूत कौन है ये बता दीजिए। मजबूत देखिए क्या है कि देखिए जो एक कैंपेन होता है, जो एक एंटी कम्बेंसी है, अभी एंटी कम्बेंसी अब चलती है। अब बहुत होगा तो मान लीजिए अगर काफी मुद्दे ईवीएम के उठते रहते हैं, क्योंकि देखिए जनता रहती है, अब सबके अंदर क्या छुपा हुआ है, अब उसको तो आप नहीं, आप पूछ सकते हैं बस, अब उसके अंदर क्या नहीं बता रहे। क्या नाम है भाई साहब? रोहित मिश्रा सर। क्या है मिश्रा जी माहौल? बढ़िया माहौल है सर भाजपा का। किसका? भाजपा का, दिनेश लाल यादव। भाजपा का? जी सर। तो भाजपा बढ़िया माहौल है। जी जी एकदम। और समाजवादी पार्टी का माहौल कैसा है? समाजवादी पार्टी का माहौल थोड़ा सा गड़बड़ है जी। क्यों है गड़बड़? क्योंकि यहाँ से धर्मेंद्र यादव जो लड़ रहे हैं, 1.5 साल हुआ पहले चुनाव हुआ था, उपचुनाव, तभी का आए हो, तब से आजमगढ़ में कभी दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई नहीं देते जी। तो वही थे अखिलेश यादव भी अपना बस सर्टिफिकेट, जब जीते सांसद हुए थे तो सर्टिफिकेट लेने आए थे। सर्टिफिकेट लेने आए थे, उसके बाद कभी भी नहीं आए। कभी नहीं आए जी। क्या नाम है भाई साहब? सौरभ राणा। क्या है भाई साहब माहौल? नहीं, हम तो सीधे सीधे सपोर्टर ही हैं, माहौल नहीं देखते हैं। किसके सपोर्टर? जब यादव है तो फिर यादव ही पे जाएंगे। यादव पे जाएंगे। ये सब लोग गिना रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब जो है ये सारी चीजें हैं, विकास नहीं हो पाया है आजमगढ़ में, सपा के जो सांसद और विधायक रहे हैं। नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अंधे वाले हैं ना, जिधर नेताजी उधर हम। नेताजी बोले तो माननीय मुलायम सिंह। दिनेश लाल यादव निरहुआ भी तो यादव ही है। नहीं तो वो अब आए हैं ना, वो भी पहले समाजवादी पार्टी में ही थे। अच्छा ठीक है ना, तो बाद में उनका परिवर्तन आया ना, कुछ उन्होंने सोचा कहीं और चले गए अपने मतलब के लिए। कौन जीत रहा है आजमगढ़? माननीय धर्मेंद्र सांसद जी जीत रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं बिल्कुल 101%। पहले 2014 में नेताजी मुलायम सिंह यादव जीत कर चले गए, नहीं आए वापस। फिर 2019 में अखिलेश यादव जीत कर गए, वापस नहीं आए। फिर 2022 के बाद जो है धर्मेंद्र कब नहीं आए, उनको कुछ मालूम ही नहीं है। कुछ मालूम नहीं है। कहाँ से मालूम होगा कब नहीं आए वो, और किस मौके पे नहीं आए, किस मौके पे नहीं आए। अखिलेश यादव फिर उसके बाद सर्टिफिकेट लेने आए थे। बताइए। अभी आपको यही नहीं मालूम है, पिछले महीने भी आए थे, उससे पहले भी आए थे। कहाँ आए थे? कहाँ आए थे आप बता दीजिए। ये जो हवाई पट्टी बनी है, इसमें हेलीकॉप्टर किसके उतरे हैं? जब सुनिए 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 सुनिए, आपके यहाँ जो हवाई पट्टी बनी है, अरे मेरी बात सुनिए, आपके यहाँ जो किसके हेलीकॉप्टर उतरे इस पे बताइए ना। पहले अमर सिंह का उतर गया था। जब आए ही नहीं है तो हेलीकॉप्टर हवा में आपने खाली आया था क्या? क्या नाम है आपका? मनीष यादव। क्या है यादव जी माहौल? बहुत बढ़िया माहौल है धर्मेंद्र जी के पक्ष में। धर्मेंद्र जी के पक्ष में पूरा माहौल है, एक तरफा माहौल है। धर्मेंद्र जी के पक्ष में, धर्मेंद्र जी के पक्ष में सारी बिरादरियों का सपोर्ट और सहयोग मिल रहा है। सारी बिरादरियों का वोट और सपोर्ट मिल रहा है। समाजवादी पार्टी को तो इस बार समाजवादी पार्टी की नैया पार लग जाएगी। समाजवादी पार्टी इस बार बम्पर वोटों से जीतेगी।
बम्पर वोटों से। पिछली बार लगभग 8,000 का अंतर रहा, लेकिन गुड्डू जमाली के खेमे में आने के बाद समीकरण कितना बदले हैं? बहुत अच्छा समीकरण इस बार। भाई साहब कह रहे हैं कि गुड्डू जमाली जब तक थे तो अपना वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे, कह रहे हैं वोट ट्रांसफर थोड़ी होगा। नहीं, वोट ट्रांसफर करवा पाएंगे, करेंगे। उनके बिरादरी का, उनके आने से उनका एक वर्चस्व है अपने समाज में, उसका सहयोग मिलेगा समाजवादी पार्टी में। अखिलेश यादव लगातार पीडीए के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, पीडीए के फॉर्मूले के तहत जो है सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो पीडीए का फॉर्मूला कितना काम आएगा? पीडीए का फार्मूला समाजवादी पार्टी में पूरी ईमानदारी से काम आएगा, पूरे सहयोग देगा पीडीए। हर बिरादरी का सहयोग मिल रहा है पीडीए के साथ। कोई वर्ग नाराज तो नहीं हो गया पीडीए के नारे से? नहीं, कोई वर्ग नाराज नहीं है, सारे वर्ग साथ हैं समाज। सारे वर्गों को समेटा गया है उस पीडीए में? पीडीए में सारे वर्गों देख लीजिए, सारे टिकट समाजवादी पार्टी का उठाकर देख लीजिए, सब वर्गों को टिकट उसी हिसाब से पीडीए के आधार पर दिया जा रहा है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की तो बात है, लेकिन अगड़ा ये फोर अगड़ा भी है क्या पीडीए में? अगड़ा भी है समाजवादी के पास, आबादी है। हाँ, अगड़ा भी समाजवादी पार्टी के साथ है। अगड़ा भी है? अगड़ा भी है। अगड़ा भी है। चलिए, क्या नाम है भाई साहब आपका? सीताराम यादव। क्या है माहौल? ठीक है। किसका ठीक है? धर्मेंद्र यादव का। धर्मेंद्र यादव का। चुनाव जीत रहे हैं 101%। 101%। क्या काम किया है समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ में? क्योंकि आजमगढ़ मजबूत किला है और नेताजी मुलायम सिंह यादव खुद कहते थे कि इटावा मैनपुरी अगर दिल है तो ये धड़कन है आजमगढ़। आप एक चौथा स्तंभ है। पूरे पूर्वांचल में घूमते हैं आप लोग, पूरे प्रदेश में घूमते हैं, तो आपको खुद मालूम होगा कि नहीं कितना नेताजी ने काम किया है। आज नेताजी का ही काम जो है दिखाई दे रहा है आजमगढ़ में। इसके बाद कोई काम किया हो तो हमको बताइए आप। कह रहे योगी और मोदी जी ने बहुत काम किया है। काम तो बहुत किए हैं। नौकरियां लोग लड़कों को दे दिए हैं। दे दिए? और का 15 लाख रुपया हमारे खाते में आया था, आपके भी खाते में आया होगा। आपके खाते में आया? हाँ, आया है। क्या किए 15 लाख का? अरे सब कुछ काम किए ना, उन्हीं को बांटे, फिर बांटे हैं। हाँ, उन्हीं को दे दिए। सबके खाते में 15? हाँ, सबके खाते में आया है। आपके भी खाते में आया है। हमारे भी खाते में? हाँ, आपके भी खाते में आया है। 2 करोड़ नौकरियां मिली है साल भर में। हाँ, ये सब नौजवान बच्चे जितने हैं सारे रोजगार हैं, सारे रोजगार हैं। इस हिसाब से 10 साल हो गए हैं, 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल। अरे 20 करोड़ नहीं, वो 80 करोड़ नौकरियां मिल चुकी हैं बच्चों को। 80 करोड़? हाँ। लोग कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी है। नहीं, बेरोजगारी कैसे है? इतनी अच्छी सरकार है जो कि बच्चों को नौकरियां दे रही है, और जितना पेपर हो रहा है वो लीक हो जा रहा है, तो वही चीज है ना। किसान खुशहाल हो गए, नौजवान खुशहाल। सारे लोग 50 बोरी किलो खाद की, यूरिया की 40 किलो हो गई, उसका रेट वही है। आप बताइए किसान कितने खुशहाल है? अरे पहले लाइन लगानी पड़ती थी, 10-10 दिन जो है बुवाई का टाइम निकल जाता था, यूरिया और डीएपी मिलती ही नहीं थी। अब कह रहे लाइन नहीं लगानी पड़ती। मिल रही है। हाँ। आज भी मिल रही है, पहले भी मिल रही थी। आज किसानों का गेहूं का भाव बताइए हमको, सरसों का भाव बताइए। अभी 10 दिन पहले जो 60 रुपया था, आज हो गया 40 रुपया। गेहूं हो गया 30 रुपया, चावल हो गया 35 रुपया। क्या मतलब? इनको तो करना चाहिए ना कि किसानों का फिक्स होना चाहिए, फसल जो है फिक्स होनी चाहिए। जो जैसी फसल है उस फसल को उसी के आधार पर उसको फिक्स करना चाहिए, उसका रेट मूल्य निर्धारित करना चाहिए। एक केंद्र बनाना चाहिए कि सारे लोग किसान लेकर चाहे 1 किलो लेकर जाएं, चाहे 10 किलो लेकर जाएं, वह 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर उनको केंद्र बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाए? 15 लाख रुपया मोदी जी से पा गए हैं, और अब एकदम आप भी पाए हैं। अच्छा, आप भी पाए हैं। हाँ, यहाँ पर सब लोग खड़े हैं, इनको सबको सभी लोग पाए हैं। सबको 15-15 लाख मिला है। हाँ, आपको मिला है 15 लाख आया है मेरे खाते में। आपको मिला है? मुझे मिला है 15 लाख। मैंने क्या ना ठेले लगवाए हैं, दुकान लगवाए हैं, ठेले रोजगारी मिले। हाँ, इनको भी मिला है। सही बता रहे हैं ना, वो तो आत्मा बता रहा है योगी की। वो 15 लाख उनके बाप दादा की हैसियत है या उनकी हैसियत है 15 लाख रुपए की? क्या रोजगार के मुद्दे पर जो बीजेपी सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो फेल रही है क्या? एकदम जीरो है। अच्छा ये बताइए कि यह गुजरात में जब थे, इनकी जात क्या थी? हमको आप बताइए। वो तो कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ। नहीं, गुजरात में कभी आप सुने होंगे कि नहीं किस जात के हैं? मोदी है, घाची है, और उस तरफ तमाम। वो ठीक है, घाची है और
सांची हैं, सब कुछ हैं, हाँ। लेकिन अमित शाह और ये दोनों लोग इनकी जातियों को पता नहीं चला गुजरात में अब तक। जब यहाँ आए तब से उनकी जातियां हो गई और चाय बेचना शुरू किए। गुजरात में कभी आप सुने होंगे, गुजरात में जिस समय घटना घटी थी, जो जितने बैकवर्ड के बच्चे थे सारे उन बच्चों को कुत्तों के पिल्लो बता करके नालों में फेंकवाए थे। यादव जी, आरोप लगाया जाता है भाजपा की तरफ से, पहले एक ही जाति एक ही परिवार के लोगों को जो है नौकरियां मिलती थी, एक ही जाति के लोग सारी नौकरियों में हो जाते थे, थानों और तहसीलों में सब जगह जो है एक ही जाति के लोग होते थे। अब जो है मोदी जी का ये परिवार है, 1 अरब 40 करोड़ जनता परिवार है, सबको नौकरियां मिल रही है। अच्छा, किसमें नौकरियां मिल रही थी? अरे पिछली सरकारों में एक ही जाति में ये भैया रुकिए। अच्छा, ये आप बताइए, सुबह आप रोड पर निकलिए, देखिए कि कै परसेंट यादव है, कै परसेंट अन्य जाति के लोग हैं। तो हमेशा रहे हैं यादव, 100 लड़के रहे हैं यादव के, तो 25 लड़के रहे हैं जो कि अन्य जाति के। 40 में से 56 यादव SDM हो जाते हैं, हमेशा हुए हैं, ये भी किए होंगे। अच्छा, ये भी किए होंगे। तो कौन जीत रहा है? अब तो आपको बता दिया, समाजवादी पार्टी जीत रही है। देखिए भाजपा से जो आप एडीए की बात किए, पीडीए की बात किए हैं, यहाँ हमारे बगल में घोसी में राजीव राय भी पाए हैं टिकट। 100% की गारंटी धर्मेंद्र यादव जी। हर पीडीए के तहत हर जगह जो है टिकट वो दिए हैं। अच्छा, माननीय अखिलेश यादव, सभी समीकरण साथ है, सभी समीकरण साथ। क्या कह रहे हैं बताइए आप? अखिलेश यादव आ रहा है आपकी। अखिलेश यादव आ रहे हैं। हाँ, एकदम पूरा लक्ष्य है, लक बाई लक। कौन जीत रहा है आजमगढ़? धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं। हाँ। यादव निरहुआ जीत रहा है। निरहुआ परेशान हो जाएगा हम लोग के सामने। गढ़ है, गुड्डू जमाने हमारे साथ आ गया, पूरा मुस्लिम विभाग लेकर आ गया। अगर मुस्लिम यादव एक हो गए तो जीतना है, जीतना है। किसी कीमत पर। हाँ, यादव अगर मुस्लिम एक हो गए, कोई हस्ती नहीं जिला के अंदर की पप्पू यादव का हरा सकता है, पप्पू यादव, धर्मेंद्र यादव का हरा सकता है। धर्मेंद्र यादव को सवाल उठाएंगे। हाँ, धर्मेंद्र को हरा नहीं सकता कोई। धर्मेंद्र यादव हार गया। हरा कुछ कारण था, लेकिन गुड्डू जमालू का आपकी सपोर्ट था। अच्छा, मुस्लिम बिरादरी का और बहुत ज्यादा है, वो यादव वर्ग में हल गया है। इस नाते धर्मेंद्र यादव चैलेंज के साथ जीतेगा तो जीतेगा। धर्मेंद्र यादव चैलेंज के साथ जीतेगा। हाँ, जीतेगा चैलेंज के साथ। हाँ, चैलेंज मेरा चैलेंज है। और अगर नहीं जीता? नहीं जीतेगा वो, जीतेंगे। 100% की गारंटी धर्मेंद्र आ रहा है। कट्टर समाजवादी, एकदम कट्टर समाजवादी पप्पू यादव। पप्पू यादव, हाँ, जिताएंगे इस बार। एकदम जिताऊंगा। पिछली बार हार गए थे, लेकिन क्या? हाँ, लेकिन आपकी तैनात हूँ मैं, उसको जिताऊंगा मैं धर्मेंद्र। हाँ, हम लोग जुड़ गए। ये तमाम आजमगढ़ की वो जनता है जो मतदान करेगी, मतदान करके अपना नया सांसद चुनेगी। नया सांसद किसे चुनेगी? धर्मेंद्र यादव या एक बार फिर से दिनेश लाल यादव निरहुआ भारतीय जनता पार्टी से आजमगढ़ के सांसद होंगे। हालांकि बता दें कि आजमगढ़ जो समाजवादी पार्टी का मजबूत किला है, 10 की 10 विधानसभा सीट है, समाजवादी पार्टी का कब्जा। और उसके बाद लालगंज और आजमगढ़ जो लोकसभा थी वो भी समाजवादी पार्टी और सपा बसपा के गठबंधन के खाते में गई थी, लेकिन 2022 के चुनाव में, उपचुनाव में ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब जो है देखना दिलचस्प होगा कि इस बार आजमगढ़ की जनता क्या मन बनाए है। हालांकि सभी लोगों की मिलीजुली राय है। आप लोगों क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन आनंद यादव के साथ भारत टीवी न्यूज के लिए इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।